हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपेक्स आईएएस। आज हमारा जो ये टॉपिक है वो वक्फ बोर्ड के बारे रिलेटेड है, जो इंडिया के अंदर भी प्रेजेंटली बहुत कंट्रोवर्सी में है। और ये जो बिल है वो पार्लियामेंट में हमारे इंट्रोड्यूस किया, उस वहाँ भी डिबेट चल रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी प्रोटेस्ट भी चल रहा है और काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इसका। तो एज़ फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव 2025 प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव आज हम और मेंस के भी रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वक्फ जो बोर्ड है या फिर वक्फ है क्या, उसका थोड़ा हिस्ट्री में भी जाएंगे। उसके साथ साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसको भी कहीं ना कहीं मैं डिस्कशन करूंगा, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल इजीली कर सको। ठीक है, उसके साथ साथ उसका थोड़ा मीनिंग भी समझेंगे, वक्फ है क्या, ये ओरिजिन क्या है, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा इसके साथ साथ पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, वक्फ जो होता है ना, एक्चुअली उसका जो अगर हम देखें तो वो क्या चीज़ है, इसके दो मीनिंग निकाल देते हैं। एक होता है वाकिफ, वाकिफ होता है। ये जो वाकिफ होता है ना, ये क्या होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो कोई डोनेशन करता है ना, जो डोनर होता है ना, उसको कहते हैं वाकिफ। यानी किसी को अपनी प्रॉपर्टी जो है या कोई भी चीज़ है वो डोनेट करनी है फॉर द सोशल सर्विस। ठीक है, फॉर द सोशल सर्विस, सोशल और रिलीजियस सर्विस, तो उसको कहते हैं वाकिफ। दूसरी, तो वक्फ क्या होता है भाई, वक्फ वो चीज़ होती है जो ये वाकिफ है, अगर ये डोनेट करने जा रहा है तो एक एग्रीमेंट बनाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वक्फ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं वक्फ। तो इसका अगर हम देखते हैं, कुरान देखे इस्लामिक पर्पज से अगर हम कुरान पे जाते हैं, ठीक है, तो कुरान में डायरेक्टली तो वक्फ कहीं भी मेंशन है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इसके मेंशन है कि अगर वो कहते हैं, कुरान में ये कहा गया है कि इफ़ यू विल, कहते हैं यू विल नेवर अचीव राइटनेस अंटिल यू डोनेट सम ऑफ व्हाट यू शेरिश। मतलब कहते हैं कि जो अब जब तक आप ये ना, तब तक आप ये राइटनेस या आप कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब तक आप कुछ अपना जो अपने पास अपनी चीज़ें वो डोनेट नहीं कर पाओगे, आपने कितना जो गेन किया है उसका आप डोनेट नहीं करोगे। एज ए हिस्ट्री में पढ़ते हैं खैरात। ठीक है, हम जो खैरात पढ़ते हैं ना, तो ये का कहीं ना कहीं करता है मतलब खैरात और खराज जो होता है ना, ठीक है, तो ये चीज़ इससे ही रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली कई वक्त के बारे में नहीं है। अब इसका ओरिजिन कैसे है, तो ओरिजिन कहते हैं कि मोहम्मद साहब के टाइम से हुआ है। ठीक है, मदीना में, ठीक है, मदीना में मोहम्मद साहब के टाइम से इसका ओरिजिन माना जाता है। मोहम्मद साहब के टाइम से ओरिजिन कैसे माना जाता है, क्योंकि एक वहाँ एक पर्सन होते थे, अ मैन, जेविश मैन था। ठीक है, जिनका शायद नाम ये होता है मैंने, ठीक है, मुखारिक, मुखारिक जिनका नाम होता है। ठीक है, वो अपने बाय विल वो जाते हैं मोहम्मद साहब के पास, एंड वो कहते हैं कि भाई मेरे पास है ना, जो टोटल जो 7 है वो ऑर्क के, ऑर्क जो है वो मेरे पास 7 है। कितने टोटल जो डेट फार्म, ठीक है, इनको जो है मैं मदीना के पीपल के लिए डोनेट करना चाहता हूँ आफ्टर माई डेथ। अगर भाई मेरी डेथ जब भी हो जाती है ना, तो जो मैं ये है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु यानी मेरी डेथ के बाद जो ये प्रॉपर्टी है, ये जितने भी है, इनसे जो भी इनकम होती है वो मदीना के जो लोग हैं उनके हेल्प के लिए लगाया जाए। ये किसको कहते हैं, मोहम्मद साहब को कहता है ये जाके। तो इनकी डेथ के बाद मोहम्मद साहब क्या करते हैं, जो टोटल 600 डेट पाम जो थे, इनको लेके एक पहली बार फर्स्ट टाइम वक्त बनाते, क्रिएट करते। तो यहाँ से इनका ओरिजिन है कि भाई हाँ ये उस समय से है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली कई इस्लामिक कई ये नहीं। फिर क्या होता है, खैबर एक प्लेस है। ठीक है, एक तो खैबर अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला खैबर वो नहीं, एक खैबर है सऊदी अरब में, सऊदी अरब में। वहाँ भी एक ऐसा ही होता है कि भाई एक बंदा जाता है कि मोहम्मद साहब के बाद कि मैं अपनी प्रॉपर्टी है तो क्या करूँ। तो ऐसे जब इश्यूज या ऐसी चीज़ें इमर्ज होने लगी, तो कहा कि भाई ऐसे लोग डोनेट करेंगे तो वो क्या पर्पज़ है,
इट्स रियली इट्स गोइंग फॉर सोशल वर्क, सोशल सर्विस और रिलीजियस पर्पज और नॉट। तो इसमें करप्शन या कुछ ना हो, तो उन्होंने एक वर्ड है जो कहते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू किया कि भाई आप जो आके यहाँ पर डोनेट करो, यहाँ से फिर चीज़ें चलेगी। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उनको कहते हैं, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, मुतावाली। अभी काफ़ी डिबेट में भी जो है होम मिनिस्टर भी इसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो जो मुतावाली जो होते हैं ना, वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। ये मुतावली जो होता है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है कि आप अगर जाके कहीं आप डोनेट करते हो वक्त पे जाके, आप मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कोई डोनेट कर रहे हो। देखो एसेट, मैं अब तक प्रॉपर्टीज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैश का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जाके डोनेट कर रहे हो, तो फिर उसको जो मुतावली होगा वो उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा कि भाई हाँ सही से देख रहे कि यहाँ ये जिस पर्पज़ के लिए दी गई है उस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है नहीं हो रही है। तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको कहते हैं मुतावली, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गया इसका मोटा मोटा चीज़ें, ठीक है। ये तो इसकी मोटी मोटी चीज़ें हो गई। अब हम जाके अपने पढ़ना के मेन चीज़ें क्या जाननी है इसके लिए, ठीक है। वो मेन चीज़ें तो अब कुछ फैक्ट भी पढ़ेंगे कि भाई चीज़ों में वक्त के पास है क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो वक्त इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट ही है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ही है। कहते हैं कि जो गांधी जी थे, गांधी जी और जो अभी एक प्रेजेंट में अगर आपको पता हो तो बिहार के अंदर इसका नाम है सदत आश्रम करके नाम है, ठीक है। कोई नाम है सदत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम, सदाकत आश्रम बिहार के अंदर आश्रम है। तो वहाँ मतलब ये कहता है कि गांधी जी और उस समय ने काफ़ी डोनेशन सोशल वर्क के लिए भी किया, स्कूलों खोलने के लिए भी डोनेशन किया। तो वो डोनेशन भी किया है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है कि वक्त जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ ये है कि भाई हर चीज़ों में क्लेम वगैरह न करके एक चीज़ों के लिए। इसका पर्पट तो बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन इसको नेगेटिवली किया गया एज ए करप्शन वगैरह चीज़ों के लिए। लेकिन हमारा पर्पज़ ये नहीं है, तो एक बेसिक बता रहा था कि भाई हमें कितनी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अब वक्त जो कानून है उसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है कि कौन डोनेट कर सकता है। जो डोनर होता है ना, वो डोनर कौन हो सकता है वो देना। उसके बाद हम अपने जो मेन चीज़ है उसकी ओर बढ़ेंगे, ठीक है। जो डोनर होता है वो एक अडल्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है, साउंड माइंड होना चाहिए। एक और चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरों से लोन लेके कुछ पैसे लेके या बैंक से लोन लेके अपना आधा पैसे मोस्टली अपन डोनेट कर दिया कि मैं तो डोनर बन गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें उसके साथ नहीं होनी चाहिए, ये डोनर जो होता है वो कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सिर्फ वक्फ का जो कानून है वो इंडिया के अंदर नहीं है, पहली बात तो ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, अरब कंट्रीज़ में भी है, मलेशिया सिंगापुर जैसे कंट्रीज़ में भी है, लेकिन उन्होंने बड़े पॉजिटिवली इसको हैंडल किया। जबकि इवन टर्की जो है, ठीक है, जो टर्की है, टर्की के अंदर तो कैश का भी जो मैं कह रहा था ना, कैश यूज़ नहीं किया। कैश जो है वो टर्की में कैश भी अलाउड किया जाता है और सोशल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटरेस्ट फ्री लोन भी दिया जाता है। कहता है कि इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं लिया नहीं जाता लोन। अगर कोई लोन लेता है तो जो कहता है कि जो ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो हराम होता है। हमने देखा है कि ये इस्लाम में बातें की जाती है। तो इंटरेस्ट फ्री जो लोन दिया भी जाता है, कैश भी लिया जाता है। तो इस जो डोनेशन प्रॉपर्टी का एज ए पॉजिटिव यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम जो पढ़ते हैं कि इंडिया के अंदर वक्फ का क्या सिस्टम है, तो इंडिया के अंदर क्या है ये हमें अभी जानना है। तो टोटल इंडिया वक्फ मतलब एक ही नहीं है कि एक ही जगह है। तो ऐसे इंडिया में मोर देन 30 जो वक्फ बोर्ड है, स्टेट वाइज बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, ठीक है। ये मोर देन 30 है। दूसरी इसमें एक फैक्ट चीज़ें, अभी मैं आपको पहले फैक्ट बताता हूँ कि फैक्ट क्या चीज़ें याद रखना है। फैक्ट याद रखना है, वो चीज़ें पहले याद रखना, फिर कितनी बार एक्ट आया वो जानेंगे। फैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ जो नाउ एट प्रेजेंट टाइम कहते हैं, मोर देन 9 लाख, मोर देन 9 लाख एकड़ जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वक्फ के पास है। तो मोर देन 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास है, ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज है,
उससे भी ज़्यादा। दूसरा, अगर हम लैंड के एज ए कंपैरिजन करें तो अगर इंडिया के अंदर 3 कंपैरिजन करें तो अगर हम लैंड देखेंगे, पहला लैंड फर्स्ट किसके पास है? डिफेंस के पास। सेकंड है रेलवे, ठीक है। अब कहते हैं कि डिफेंस तो थर्ड आ गया है, और जो थर्ड पहले जो ये था, अभी जो मोस्टली कहते हैं कि जो थर्ड जो है वो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर पे वक्फ के पास इंडिया के अंदर किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो थर्ड है। अगर हम रिसेंट केस देखें तो तमिलनाडु, जो अभी मैंने आगे हेडलाइन में बताया, जो तमिलनाडु का एक पूरा का पूरा जो विलेज है, विलेज पे ये क्लेम किया गया कि ये पूरी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्यों क्लेम किया जाता है, ये थोड़ी एक मीनिंग समझ लेते हैं कि वक्फ का मतलब ये होता है, ठीक है, वक्फ का मतलब होता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी डोनेट करते हो, इफ़ यू डोनेट, ठीक है, डोनेट करता है, यू कांट क्लेम, कांट रिक्लेम, आप उसको वापस रिक्लेम तो कर ही नहीं सकते। दूसरा, उसके बाद इंडिया के जो एक्ट है ना, उन्होंने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि जो वक्त पे अगर किसी भी टाइम कोई प्रॉपर्टी अगर थी या नहीं की थी, अगर वक्त ने उस पर कह दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्त की है तो वक्त की हो जाती है, वक्त की प्रॉपर्टी हो जाती है। अब देखते हैं इसमें मेन चीज़ें जो है कि इंडिया के अंदर जो है लॉज क्या आए थे। ऐसे तो ब्रिटिश टाइम से लॉ चल रहा था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे तो वक्फ एक्ट कहता है, वक्फ एक्ट 1954 आता है, पहला जो आता है, फर्स्ट आता है 1954 में अंदर आता है, वक्फ एक्ट आता है। कौन सा आता है? वक्फ एक्ट आता है 1954 के अंदर आता है। अब उसमें चीज़ें क्या थी कि जो प्रॉपर्टी जो होती है वो कोई भी भाई के वक्त जो है, इसको सबसे ज़्यादा क्या, अभी 94 में आपको एक साथ ही बताता हूँ, उसके बाद आता है इसको अमेंड करके आता है 1964 में, इसको अमेंड किया जाता है। कब किया जाता है? 1964 को इसको अमेंड किया जाता है। फिर आता है एक बार अमेंडमेंट और आता है 1995 के अंदर, ठीक है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स वगैरह को और ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, गवर्नमेंट थी, 1995 में इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया और ही ज़्यादा, ठीक है। अब ये कहता है कि इट कैन डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज ए वक्फ प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर सकता है कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ये कह सकता है कि किसी टाइम, जैसे मिडिवल, और जैसे एक विलेज को भी तमिलनाडु में कहा गया कि भाई ये मिडिवल टाइम में, उस टाइम में एक वक्फ डोनेट कर दी गई थी, इसीलिए हम आज उस पर क्लेम करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट, किसी भी टाइम अगर ये कह सकते हैं कि वक्फ के 1995 में क्या हुआ, जस्ट ये वर्ड जोड़ा कि भाई इफ वक्फ थिंक ये थिंक ध्यान रखना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर के वक्त सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कह रहा है, अब इसमें चीज़ क्या है कि अगर हाँ अच्छा मान लियो कि उसने कहा तो फिर क्या करेंगे, पर्सन, पहले ये था कि पर्सन जो है कांट वो सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का मतलब कोई भी, जैसे अदर न्यायालय जो हो गया, हाई कोर्ट हो गया, वहाँ नहीं जा सकता। ही कैन गो, मतलब ये दे कैन गो, उन्हीं का वक्फ का ट्रिब्यूनल होता है, ट्रिब्यूनल, वहाँ ये अप्रोच कर सकते हैं अगर होता है तो। कौन सा वक्फ का ट्रिब्यूनल होता है? सेक्शन 83, सेक्शन 83, ठीक है, ये 1995 में इसको जोड़ के और मजबूत बनाया था। सेक्शन 83 वक्फ का ट्रिब्यूनल होता है। दूसरा, अब इसमें ये चीज़ कहा गया अगर वक्फ के ट्रिब्यूनल में हो गया, अब जो ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, उसका जो डिसीजन है सब फाइनल, बाइंडिंग, ये जो डिसीजन है ये फाइनल है और बाइंडिंग है। अब उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहता है जो उसकी अगर कोई भी नेक्स्ट जितनी भी होते कोई भी समस्या, वो कौन बियर करेगा?
ठीक है, जुडिशियल बाइंडिंग होती है। जो सेक्शन 40 होता है वो पूरा बर्डन जो होता है इसका, जो सेक्शन 40 है, कंप्लीट बर्डन जो है वो किस पे रखता है, ऑनर पे। जो लैंड का ऑनर है, जिसकी लैंड गई है उसी के, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, इट्स बाइंडिंग। ये सेक्शन कौन सा कहता है, सेक्शन 40 ये बात करता है। यानी ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया वो बाइंडिंग है, आप नहीं तो अप्रोच कर सकते आगे, नहीं कि अपील लगा सकते आगे, कुछ नहीं कर सकते, पिटीशन नहीं कर सकते, ये उसका डिसीजन है, वो फाइनल होगा। ये था। तो ये कहीं ना कहीं जो सेक्शन था वो बहुत ही मतलब थोड़ा कहते थे कि ये हार्ट ब्रेकिंग था कि भाई अगर ऐसे तो पूरी चीज़ें चली जाएगी, फिर क्या रह जाएगा, यूँ करप्शन के पर्पज से कोई यूज़ करेगा। और जो ऐसे दूसरे ये समस्या आ रही थी कि इसमें जो यूज़ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो करप्शन ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये जो इसी एक्ट अभी आता है एक मोस्ट, ये जो फॉर्मेशन इसका कैसे, कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन कैसे, कंपोजिशन कैसे, एक 1994 में जब अमेंडमेंट हुआ ना, तब एक सेंट्रल कंपोजिशन बनाया गया और वो था सीवीसी, सेंट्रल वर्क काउंसिल। ये सेंट्रल वर्क काउंसिल बनाई गई। ये कब बनाई, इसका सेक्शन, ये सेंट्रल वर्क काउंसिल बनाई सेक्शन कौन सा है, 9 के अंदर, 9 सेक्शन 1 एक्ट जो था 1994 का अंदर ऐड किया गया, 1964 के अंदर ये ऐड किया गया एक्ट के अंदर, एक कंपोजिशन बनाया गया। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहता है कि जितने भी स्टेट के अंदर जो वक्फ बोर्ड है तो ओवरसीज करेगा उसको, ओवरसी वर्क ऑफ वेरियस स्टेट वक्फ बोर्ड, इनको इनके काम की देख रेख करेगा। ठीक है, ये बनाएगा। तो ये मान लो एक्ट के थ्रू है तो स्टैच्यूटरी बॉडी थी, स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के अंदर है ना, तो स्टैच्यूटरी। इसका कंपोजिशन कैसे होता है, अब इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, तो देखो, एक होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी, यानी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी जो होता है ना, वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये हमने बात देखी। यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन मिनिस्टर होता है वो उसका 2% और होते हैं। 2% कौन होते हैं, वो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड जो जज होते हैं वो होते हैं। और इसमें कौन होता है, ठीक है, और इसमें 3 जो होते हैं वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एमपी जो होते हैं वो 3 एमपी होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें एडवोकेट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में, मानते हैं कि एडवोकेट हो बड़े नेशनल लेवल का, ठीक है, एडवोकेट, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए एडवोकेट होता है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा पर्सन होगा, ठीक है, ठीक है, एक इसमें एक पर्सन होता है जो वो कहता है मतलब जिनको पूरी तरह कहता है ना, ठीक है, ये नेशनल लेवल के मतलब उसको बड़े जानकारी जो इसके बारे में, ठीक है, तो वो होता है। यानी कह सकते हैं ना इस लॉ के बारे में वक्त मुताबिल हमने आगे पढ़ा, तो 1% वो होता है, ठीक है, 1% वो होता है। और 3 जो और पर्सन होते हैं, 3% कौन होते हैं, जो मुस्लिम स्कॉलर होते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स जो होते हैं वो 3% होते हैं इसमें, ठीक है। और एक 3% कौन होते हैं, ये आप पूरी याद रखना, ये कंपोजिशन आप याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, ठीक है। ये जो होते हैं वो स्टेट के जो वक्फ बोर्ड होते हैं, बोर्ड के चेयरमैन, ये रोटेशन के बेसिस पे 3-3 मेंबर है, जैसे इस एरिया के 3, जैसे दिल्ली यूपी के 3, यूपी बिहार से एक एक 3 ले गया, फिर साउथ में से ले गया, तो टेन्योर पे इनके होते हैं। एक और लास्ट होता है 4 मेंबर, ठीक है, वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल कौन होता है, एक तो या तो कोई आर्किटेक्ट हो या इंजीनियर हो, ठीक है, कोई इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग एरिया से हो, ठीक है, या फिर एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से हो, ठीक है, फाइनेंशियल हो,
फाइनेंस रिलेटेड एरिया से नॉलेज रखता हो वो, ठीक है। और एक होता है मेडिसिन या मेडिकल रिलेटेड हो, मेडिसिन। ये जो 4 इंडिविजुअल, ये टोटल जो कंपोजिशन होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो बनाई गई थी 1964 के अंदर, ठीक है। सेक्शन 9(1) 1954 एक्ट जो था उसको अमेंड किया था। तो ये जो कंपोजिशन है इस काउंसिल का कंपोजिशन है। अब देखते हैं इसका फाइनेंशियल सोर्स क्या है इस काउंसिल का, सीवीसी का। तो सीवीसी का जो 1% जो होता है एवरी स्टेट वक्फ जो होता है, ये वक्फ अपनी जो नेट एनुअल इनकम जो होती है ना, उसका 1% इसको सीवीसी को देते हैं ये। दूसरा कोई डोनेट दे दे, डोनेशन हो गया। तो ये इसका सीवीसी का जो है वो, ये तो हो गई सीवीसी का कंपोजिशन हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये एक चीज़ और देखनी है कि वो है जुडिशियल प्रोसीजिंग क्या है। जुडिशियल प्रोसीजिंग अगर ट्रिब्यूनल में जाता है, ट्रिब्यूनल में क्या क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कंपोजिशन कौन कौन होता है। एक जो होता है वो तो होता है कौन, जज होगा, सिविल जज के बराबर, या तो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर का होगा या डिस्ट्रिक्ट जज से लेगा फर्स्ट ग्रेड, मतलब कहने का मतलब। एक जो होता है वो कौन मेंबर होता है, स्टेट पीसीएस का, मतलब डीसी से ऊपर लेवल का होना चाहिए। यानी प्रमोटेड हो गया कोई मिनिस्टर कमिश्नर वगैरह बनता है तो, लेकिन डीसी लेवल से ऊपर का होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लेवल से अबो होना चाहिए स्टेट पीसीएस का कोई भी मेंबर है तो, ठीक है। एक मेंबर कौन होता है, जिसको नॉलेज हो अबाउट तो मुस्लिम लॉ से रिलेटेड 1%। तो ये जो होते हैं वो ट्रिब्यूनल में बैठते हैं, इनके सामने जाता है मामला और ये डिसीजन लेते हैं, और इनका जो डिसीजन होता है वो होता है बाइंडिंग। हमने जैसे ही देखा बाइंडिंग होता है, सेक्शन 40 देख लिया। ये होता है ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन होता है और ट्रिब्यूनल ऐसे फैसला देता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो ये पूरा हमने डिटेली पढ़ लिया कि इसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो ये हमने ओरिजिन कंपोजिशन कितनी बार एक्ट आया था, क्या आया था, कैसे हुआ था, ये पढ़ लिया मोस्टली। अब इसमें रिफॉर्म की बात करें, तो इसमें रिफॉर्म क्या क्या डिमांड की जा रही थी। मोस्टली इनकी डिमांड सिर्फ ये नहीं कि हिंदू कम्युनिटी कर रही थी, जैसे बोहराज कम्युनिटी है, बोहरा मुस्लिम होते जो वो कंटिन्यू कहते हैं 5 समय नमाज नहीं पढ़ते, वो पढ़ते, ठीक है। वो कम्युनिटी इनकी जो होती है वो भी डिमांड कर रही थी, ठीक है। एक और कम्युनिटी होती है जो आगा खानी जो होती है, आगा खानी वो भी इनकी डिमांड करी थी कि इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। काफ़ी और लगी थी। जैसे दूसरा एक ये चीज़ थी कि इसमें जो विमन है, वुमन को कहीं ना कहीं रोल नहीं मिल रहा है, वुमेन को रोल नहीं मिल रहा है। इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो करप्शन ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा है यूटिलाइज नहीं हो रहा सही से, यूटिलाइज इसकी प्रॉपर्टी को सही से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है एक्सट्रीम लेवल से फंडिंग गलत हो रही है, इलीगल पर्पज से हो रही है, इलीगल फंडिंग हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं से इसका पैसा जो है वो टेररिस्ट चीज़ों में भी जा रहा है, कहीं काफ़ी जगह जा रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी इमर्ज होकर आई थी कि भाई इसमें रिफॉर्म होना चाहिए। दूसरी एक कमेटी आई थी, इसको याद रखना है, कमीशन बना था, सचर कमीशन। सचर कमीशन आया था। सचर कमीशन की रिपोर्ट में कहते हैं, जज थे इनमें, रिपोर्ट में ये क्या कहते हैं, ये रिपोर्ट में कहते हैं कि भाई अगर इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी जो मुस्लिम है ने वो मुस्लिम, वाई मुस्लिम आर पुअर, मुस्लिम जो आर पुअर, कि भाई इतनी प्रॉपर्टी है फिर भी मुस्लिम पुअर क्यों है, फिर भी क्या समस्या है, ये तो बताओ। फिर भी क्यों समस्या क्या है, कुछ ना कुछ समस्या है कि भाई इसका मतलब तो कहीं ना कहीं ज़्यादा करप्शन है, कुछ चीज़ें हो रही है। तो ये ससर कमीशन जो था उसने भी कहा था, बाकी जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन कमेटी आई तो वो भी कहा था। अब बढ़ते हैं जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उस बिल में क्या क्या अमेंडमेंट, क्या क्या चीज़ें आ रही है वो थोड़ा देख लेते हैं।
ठीक है। बिल 2025 का जो वक्फ बिल है अभी है, तो अब इसमें क्या चीज़ें होगी, ठीक है। अब इसमें पहली चीज़ ये होगी कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट विद इन 90 डे। यानी 3 महीने के अंदर, 90 डेज के अंदर आप किसी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, कर सकते हो। दूसरा एक और चीज़ आई कि डोनेशन जो होता है ना, कांट बी एक्सेप्टेड उनसे, दोज फ्रॉम दोज हु कन्वर्टेड टू इस्लाम। कन्वर्टेड इस्लाम क्या है, विद इन 5 ईयर, यानी 5 अभी जिन्होंने जो कन्वर्जन किया है, जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, उनसे डोनेशन नहीं लिया जाएगा जब तक उनका 5 साल पूरे ना हो इस्लाम कबूल करने या कन्वर्ट होने में। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो, उनसे डोनेशन नहीं लिया जा सकता। तीसरी चीज़ क्या की गई है, ठीक है, जो वुमन होगी, विमन जो है ना, वो सक्सेसर हो सकती है वक्फ लैंड की। सक्सेसर होगी वक्फ लैंड, यानी जो लैंड डोनेट किया गया है उससे जो इनकम हो रही है, जो विमन है, अब वो भी उसके लिए जो मतलब है, वो भी उसकी क्लेम कर, वो भी उसकी सक्सेसर मानी जाएगी, या फिर उसके भी ऊपर दायित्व है उसका भी, ठीक है। दूसरा, अब इसमें दूसरे क्या क्या ऐड किए, जो काउंसिल है जैसे सीवीसी, उसमें क्या चेंजेस किया, जैसे हमने कंपोजिशन पढ़ा, तो अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ क्या पढ़ा है। दूसरा ये अभी इसमें जो कि दो पर्सन नॉन मुस्लिम होंगे, उसका रीज़न क्या दिया कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए अगर आप काम कर रहे हो, सोशल वर्क में ये चीज़ें जा रही है, तो ज़रूरी थोड़ी, क्रिश्चियन भी तो होते हैं, जैन भी होते हैं, सब होते हैं, तो नॉन मुस्लिम 2% होंगे, दो जो होंगी मुस्लिम विमन होंगी, 2 मुस्लिम विमन होगी। अब जो होता है कि जो जज, पहले ये मोस्टली ये फॉलो किया जाता था, ये जो जज होते थे ना, जज वो मुस्लिम होगा। अब ये कि जो जज इसमें जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, वो नॉन मुस्लिम भी होंगे। एमपीज वो नॉन मुस्लिम भी होंगे, मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम एमपी, ठीक है। ये पहले चीज़ें फॉलो नहीं थी, ठीक है। दूसरा, जो बोरा और अगा खानी जो कम्युनिटीज़ के मेंबर है, वो भी इसमें होंगे। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इसमें होगी, जो एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, जो कंप्लीट डाटा होगा, फुल्ली डाटा होगा। और डाटा किससे रिलेटेड होगा, डिटेल्स पूरी होगी। डिटेल्स ये होगी कि भाई जो कितनी की प्रॉपर्टीज आपने डोनेशन में मिली है, ठीक है, उस डोनेशन में मिली प्रॉपर्टी से कितनी आपको इनकम हो रही है, वो इनकम आप कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो पूरी डिटेल एक ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगी। यानी जैसे आरटीआई का कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको पूरी वैसे ही मिल जाएगी उनके पोर्टल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें कि मतलब कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है। तो ये जो चीज़ें थी, ये वक्फ काउंसिल और इंडिया भी जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, उससे रिलेटेड पूरी मैंने, आई होप कि मैंने पूरी डिटेल बता दी कि भाई इसका जो सीवीसी क्या है, ठीक है, इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, बोर्ड क्या है, ये पूरी डिटेल मैंने जो है वो कहीं ना कहीं आपको ये पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ना, इसकी कुछ चीज़ें बताऊंगा कि मोस्टली क्यों न्यूज़ में रहता। पहले वो ज्ञानवापी जो मस्जिद का इशू हुआ था, ठीक है, ज्ञानवापी जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ, अगर आप जानते हो, जो ये जो राजा सवाई जय सिंह सेकंड थे, जयपुर वाले, आमेर के, जिन्होंने तो उन्होंने ये मंदिर को बनवाया था, ठीक है, काशी विश्वनाथ को। तो वो जो ओल्ड मंदिर है, कहते हैं ज्ञानवापी रिक्लेम किया गया
कि ये जो है ज्ञानवापी मंदिर भी कहीं ना कहीं पहले या हिंदू ओल्ड था या ज्ञानवापी मंदिर बनाई गई मंदिर को तोड़ के, तो इससे रहकर वहाँ पे रहा। तो ये जो एक्ट आया था ना वो 1991 में आया था। 1991 में क्यों आया कि उस समय जो बाबरी मस्जिद थी, ठीक है, बाबरी मॉस्क्यूज था, बाबरी मस्जिद, अयोध्या वाला डिस्प्यूट, यानी कह सकते सिंपल में अयोध्या डिस्प्यूट जो था ना, वो जब इतना हो रहा था कि भाई मस्जिद गिरा दी जाएगी, तो फिर एक एक्ट आया था पार्लियामेंट के कि भाई ऐसा ना हो कि ये इशू रह जाए कि मतलब देश में फिर ऐसी चीज़ें इमर्ज होने लगे जाए। तो फिर इसमें ये कहा गया था, इसका एक सेक्शन है सेक्शन 4, इसमें ये सेक्शन 4 में एक में ये कहा गया है कि भाई जो भी चीज़ें, यानी कहने का मतलब कि जो पोजीशन या जो मतलब सेम जो स्टेटस था 15 अगस्त 1947 को, जैसे जहाँ पे मंदिर था उस टाइम 15 अगस्त 1947 को पोजीशन थी कि जहाँ मंदिर है, जहाँ मस्जिद है, वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। यानी टू मेंटेन, मतलब ये इसका था कि हैज़ टू मेंटेन टू बी maintain as it was on 5th अगस्त 1947। ये जैसा स्टेटस था कि जहाँ मंदिर है वो मंदिर रहेगा, ठीक है। तो इनका टोटल ये था कि ये जो कैरेक्टर जो प्रोटेक्ट करना था कि भाई मंदिर वगैरह वगैरह जैसी प्लेस थी वही रहेगा। यानी कि आप 1947 में अगर कहीं मंदिर है और वहाँ पहले मस्जिद थी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पहले मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, या फिर कि भाई पहले मंदिर था और मंदिर उसके बाद मस्जिद बनाई है। लेकिन 1947 में वो वहाँ मस्जिद बनी हुई है, लेकिन हिस्ट्री में पहले उस वहाँ मंदिर था। अब आप नहीं जाके कह सकते कि कोर्ट में कि एक ऐसा केस नहीं आ सकता कोर्ट में कि नहीं पहले वहाँ मंदिर था, 1947 से पहले मंदिर था इसलिए वहाँ पर वापस मंदिर बनाओ। नहीं, क्यों? क्योंकि 1947 में क्या था, 1947 में जो था वो मस्जिद थी, तो मस्जिद रहेगी। ये जा था, ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूडेड अयोध्या वाला। ये तो था ही, कोर्ट में ही था, ये डिस्प्यूट चल ही रहा था, तो अयोध्या को एक्सक्लूड किया गया। एक्सेप्ट अयोध्या में जो है वो तो डिस्प्यूट चलेगा, एक्सेप्ट अयोध्या की और जगह ऐसा है ना, तो वो कोर्ट में मामला नहीं आ सकता। वो जैसे कि जैसे पोजीशन 1947 में थी वो वैसी की ही वैसी रहेगी। दूसरा एक एक्सेप्शन इस पर क्या रहा कि एक एक्सेप्शन ये रहा कि इसका जो सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 था ना, इसमें इन्होंने कहा कि ये जो क्या कहते हैं ना, एशियन जो मोनूमेंट, हिस्टोरिकल मोनूमेंट जो साइट रिमेनिंग जो एक्ट है ना, आर्कोलॉजिकल साइट वाला, ठीक है, EMASR जो एक्ट जो है ना 1958 में आता है। अगर यहाँ पर वो जो प्लेस है वो कोई हिस्टोरिकली, ठीक है, एंशियंट इम्पोर्टेंट है, तो उस पर रिक्लेम करके या फिर उसको जो कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर उसको देखता है तो उसको भी एक्सेप्शन में रखा है, कि हाँ इस पर रिक्लेम किया जा सकता है, तो उसको भी एक्सेप्शन में रखा है। यानी 2 चीज़ों पे एक्सेप्शन है, उसका और अयोध्या का। बाकी के जो 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था वो सेम रहेगा। यानी इसमें एक चीज़ और आती है, अगर मान लो कि 1950 के अंदर वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाती जाती है, मॉस्क की, ठीक है, तो क्या होगा? हाँ, तो यू कैन गो कोर्ट। 1947 में भाई वहाँ पर मंदिर था लेकिन 50 में तोड़ के मस्जिद बनाई, तो यू कैन अप्रोच टू कोर्ट। या फिर 1947 में वहाँ मस्जिद थी फिर आपने मंदिर बनाया तो आप जा सकते हो। यानी अयोध्या का तो एक्सेप्शन है, अयोध्या का इसमें मैं ऐड मत करना कि अयोध्या में मंदिर बनाया पहले मस्जिद थी, ऐसा नहीं, अयोध्या में नहीं, अयोध्या का तो एक्सेप्शन है बाद का। यानी 15 अगस्त 1947 में जो स्टेटस था वही बना रहेगा। वहाँ मंदिर है तो मंदिर अब रहेगा, मस्जिद है तो मंदिर रहेगा, पहले भले कुछ भी था, ठीक है, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, मंदिर है मंदिर रहेगा। तो ये जो था वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, ठीक है। तो आई होप कि मैंने वक्त और प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बहुत अच्छे से समझाया और यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। आप इस प्रोविजंस है इनके जो पढ़ के जाएगा, होप्स है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया तो इन्हीं एरियाज़ में से आएंगे, आप कहीं इसको स्किप ना करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।